गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम नरेंद्र, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके अंदर पढ़ेंगे डाटा डिक्शनरीज होती क्या है। ए डाटा डिक्शनरी इज़ ए फाइल और ए सेट ऑफ फाइल्स दैट इंक्लूड्स ए डाटाबेस मेटा डाटा। क्या डाटा डिक्शनरी की एक फ़ाइल है जिसके अंदर सेट ऑफ फाइल्स होती है, एक से ज़्यादा फाइल्स इंक्लूड होती है। जो डाटाबेस को क्या बोल देते हैं, उसको मेटा डाटा बोलते हैं। द डाटा डिक्शनरी होल्ड रिकॉर्ड्स, ये क्या है, रिकॉर्ड्स को अपने अंदर रखता है अबाउट अदर ऑब्जेक्ट्स इन डाटाबेस। अगर कोई और भी ऑब्जेक्ट है उसका डाटा भी अपने अंदर क्या सेव रखता है। सच एज डाटा ओनरशिप, चाहे वो ओनरशिप का डाटा हो चाहे डाटा रिलेशनशिप का हो, टू अदर ऑब्जेक्ट्स एंड अदर डाटा, चाहे वो अदर ऑब्जेक्ट्स हो कोई भी या फिर कोई और डाटा हो। The data dictionary is an essential component of the any relationship database. ये कौन सा किसके अंदर किसका components है, components of any relationship database. The data dictionary in general include formation about the 6 parts. पहला क्या है, name of the data items, aliases, description purpose, related data items, रेंज ऑफ वैल्यूज़ या डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन या फिर फॉर्म्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक्टिव डाटा डिक्शनरीज। एक्टिव डाटा डिक्शनरीज क्या होती है, इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस और आइटम इट्स स्पेसिफिकेशन चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ आइटम। क्या है, जो स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है किसी टाइम पे आके किसी पॉइंट पे आके अगर चेंज होती है, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द डाटा डिक्शनरी। तो क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, डाटा डिक्शनरी के अंदर चेंजेस कर देता है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच द डाटा डिक्शनरी रिसाइड्स। अगर कोई चेंज आती है उसके अंदर तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये किसका काम बनता है उसके अंदर चेंजेस करने का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर कोई डाटा में चेंजेस आती है तो ये क्या डाटा डिक्शनरी के अंदर भी चेंजेस कर देता है। ठीक है, सो द डाटा डिक्शनरी इज़ ऑटोमेटिकली अपडेटेड बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है, वही हो गया, डाटा डिक्शनरी की है ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही क्या है, डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर चेंजेस कर देता है व्हेन एनी चेंज आर मेड इन द डाटाबेस। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एन एक्टिव डाटा डिक्शनरी एज इट इज़ सेल्फ अपडेटिंग। इसको क्या बोल देते हैं, एक्टिव डाटा डिक्शनरी, जहाँ फिर क्या बोल देते हैं, सेल्फ अपडेटिंग। ठीक है, सेकेंड वन आता है पैसिव डाटा डिक्शनरी। पैसिव डाटा डिक्शनरी क्या है, दिस इज़ नॉट एज यूज़फुल। ठीक है, इतना ज़्यादा इसका यूज़ तो नहीं है और इजी टू हैंडल एज एन एक्टिव डाटा डिक्शनरी। तो इसको क्या है, हम इजीली हैंडल कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिव डाटा डिक्शनरी। ए पैसिव डाटा डिक्शनरी इज़ मेंटेन्ड सेपरेटली टू द डाटाबेस। ये क्या सेपरेट कर देता है डाटाबेस को, हु कंटेंट्स आर स्टोर्ड इन द डिक्शनरी। जो भी कंटेंट्स डाटा डिक्शनरी के अंदर एडिट होते हैं, मतलब स्टोर होते हैं, तो उनको क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, सेव कर देता है। दैट मीन्स दैट इफ़ द डाटाबेस इज़ मॉडिफाइड, द डाटाबेस डिक्शनरी is not automatically updated as in the case of active data dictionary. ये क्या मॉडिफाई कर देता है डाटाबेस डिक्शनरी को, ऑटोमेटिकली अपडेटेड नहीं करता एज कम्पेयर टू एक्टिव डाटा डिक्शनरी। सो द पैसिव डाटा डिक्शनरी हैज़ टू बी मैनुअली अपडेटेड टू मैच द डाटाबेस। जो पैसिव डाटा डिक्शनरी है ओके, मैनुअली अपडेट कर देता है एज मैच करके डाटाबेस के अकॉर्डिंग। दिस नीडेड केयरफुली हैंडलिंग, इसको क्या है, हमें ध्यान से हैंडल करना पड़ता है और इजी और एल्स द डाटाबेस एंड डाटा डिक्शनरी आर आउट ऑफ सिंक्रोनस। ठीक है, आगे आता है डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल क्या होता है, डिसीजन टेबल इज जस्ट ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशंस एंड एक्शंस। ये क्या है, एक टेबुलर फॉर्म को क्या है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑल कंडीशंस एंड एक्शंस को परफॉर्म करता है। डिसीजन ट्री आर ऑलवेज यूज व्हेन नेवर द प्रोसेस लॉजिकल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल कंडीशंस। जो
डिसीजन ट्री है वो क्या है, यूज़ तो होता है, द प्रोसेस लॉजिक इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्या है, बहुत मुश्किल। इन्वॉल्व मल्टीपल कंडीशंस, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस एक ही टाइम पे हमें क्या फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। द मेन कंपोनेंट यूज फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा टेबल कंडीशन सब स्टब्स, एक्टिव एक्शन स्टब्स एंड रूल्स, ठीक है। इसके अंदर स्टब्स होते हैं, एक्टिव स्टब्स होते हैं एंड कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। आगे आता है डिसीजन ट्री। पहले था डिसीजन टेबल, अब है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या, डिसीजन ट्री इज ए ग्राफ विच ऑलवेज यूज ए ब्रांचिंग मेथड in order to demonstrate all the possible outcomes of any decision. डिसीजन ट्री क्या, एक ग्राफ है विच ऑलवेज यूज टू ब्रांचिंग मेथड। ब्रांचिंग मेथड मतलब डिवाइड्स में, जो पार्ट्स में, ठीक है। ऑर्डर टू डिकॉन्स्ट्रेट ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी डिसीजन, जो कि हमारे किसी डिसीजन पर डिपेंड करता है। डिसीजन ट्री आर ग्राफिकल एंड शो बेटर रिप्रेजेंटेड ऑफ डिसीजन आउटकम्स, जो कि एक ग्राफिकल फॉर्म में क्या डाटा को रिप्रेजेंट कर देता है, जिसको हम इजीली क्या समझ पाते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 नोड्स ओनली, डिसीजन नोड्स, चेंज नोड्स एंड टर्मी नोड्स। क्या 3 नोड्स को यूज़ करता है, एक डिसीजन नोड होती है, चेंज नोड होती है, थर्ड क्या है, टर्मिनल नोड्स। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल, ठीक है। डिसीजन टेबल क्या है, डिसीजन टेबल आर टेबुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंडीशन एंड एक्शंस। आपको बताया है कि ये क्या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को कंडीशन एंड एक्शन से अंदर परफॉर्म करता है। डिसीजन ट्री ऑलवेज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ ए डिसीजन, ठीक है। सेकेंड वन है वी कैन डिराइव्ड डिसीजन टेबल फ्रॉम डिसीजन ट्री, वी कैन नॉट डिराइव डिसीजन ट्री फ्रॉम डिसीजन टेबल। थर्ड वन है इट हेल्प्स टू clarify and criteria, it helps to take into account the possible events outcome of decision. In decision table we can handle more than condition, decision tree we cannot include more than condition. Thank you.